नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धनु वालों की बात करेंगे। धनु राशि। दोस्तों, अगर आपका लग्न धनु है तो भी यह चर्चा आपके लिए लागू होगी। मंगल प्लस केतु और काया पलट राजयोग। जी हाँ दोस्तों, कईयों के लिए मंगल प्लस केतु ज्वालामुखी योग बनाता है। कईयों के लिए यह बहुत बड़ा ज़बरदस्त राजयोग बनाने जा रहा है और उसमें से एक राशि आपकी है, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक मंगल भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा इस महीने। 7 जून को यह काया पलट राजयोग इसलिए लिखा है क्योंकि यह आपका मूल चूल परिवर्तन कर देगा इस राजयोग के साथ, क्योंकि इस महीने बहुत महत्वपूर्ण धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनेगा सूर्य और बुध की युति के साथ, जो कि 15 जून से आपको उपलब्ध होगा। बुध का भद्र नामक राजयोग भी उपलब्ध होगा आपको। तो काफ़ी सारे अच्छे योग बन रहे हैं, जिसके चलते आपके लिए आने वाले कुछ महीने बहुत सुखद रहने वाले हैं। दोस्तों, कई बार होता है जब व्यक्ति की बस हो जाती है तो स्थितियां अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाती हैं। परिवर्तन की घड़ी है। शुभ परिवर्तन कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि राहु आपके पक्ष के हो चुके हैं। हाँ, शनि का ढैया जरूर है, परंतु मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, जब गुरु और राहु 2 बड़े ग्रह आपकी फेवर में हो तो ढैया ऑलमोस्ट निरस्त होता है, उसका नेगेटिव फल नहीं मिलता। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत रोचक चर्चा है, लाभदायक विश्लेषण है। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कृपया अगर आप पहली बार आए हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें। आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, 4 परिवर्तन होंगे शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल का इस महीने, जून के महीने। शुक्र तो 31 मई को ही राशि चेंज कर चुके हैं और बुध का परिवर्तन 6 तारीख को सुबह 9:30 बजे और मंगल का परिवर्तन 7 तारीख को तकरीबन 2:30 बजे होगा सुबह, या यूं कहें 6 तारीख की रात्रि को। सूर्य 15 तारीख राशि परिवर्तन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4 ग्रह जो ब्लू इंक में दिखाए हैं, ये राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले हम बात शुक्र की करते हैं, जिसकी चर्चा हमने अलग से वीडियो से की है, परंतु 2 पंक्तियों में शुक्र के बारे में आपको बताना चाहते हैं। 11वें भाव का मालिक है, 6ठे भाव का मालिक है। 11वें भाव का मालिक पंचम भाव में बैठे और 11वें भाव को देखे सप्तम दृष्टि से, तो आय के साधन बढ़ते हैं। मित्रों का साथ कम से कम मिलने की गारंटी हो जाती है, और क्योंकि पंचम स्थान में शुक्र है तो पंचम स्थान लव रोमांस का भी है। शुक्र लव रोमांस के भी कारक होते हैं, तो आप रोमांटिक भी रहेंगे और आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। शुक्र क्योंकि शुभ ग्रह हैं, पंचम भाव को सुखद करेंगे, या यूँ कहें आपकी सोच, आपकी बुद्धि काफ़ी शीतल रहेगी, सोच आपकी उन्नत होगी, या यूँ कहें आपकी सोच दूरगामी होगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर है, जो आपको दूरदृष्टा बनाता है, आपको हम्बल बनाता है। गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, ये अति उत्तम स्थिति है। गुरु के साथ बुध का 6 तारीख को मेल होगा। बुध और गुरु दोनों ही ग्रह चारों केंद्रों के मालिक हो जाएंगे, तो सप्तम भाव में बैठकर जहां पर बुध भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, गुरु का साथ होगा, तो निश्चित तौर से कैरियर के लिए अच्छा होगा योग, व्यापार के लिए अच्छा होगा, रोजमर्रा की आमदन के लिए अच्छा होगा। बुध की स्थिति सप्तम भाव में वैसे ही अच्छी होती है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर शुक्र की तुला राशि आती है, तो बुध यहाँ पर स्ट्रोंग होते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रहती है बुध के पास। हालांकि
गुरु यहाँ पर इतने सबल नहीं होते क्योंकि मित्र क्षेत्री नहीं हैं, बुध की राशि में हैं। फिर भी गुरु अपने भाव को देखते हैं, पहले भाव को देखते हैं, तो इस नाते वैसे भी सप्तमस्त गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। मैं अक्सर बताता हूँ, राशि से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में जब भी गुरु का गोचर होता है ये शुभ फलदायी होता है। तो गुरु तो आपके लिए पहले से बेहतर है, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए खास अच्छे हैं। स्त्रियों की कुंडली में गुरु पति के कारक होते हैं, तो दाम्पत्य जीवन निश्चित तौर से अच्छा रहेगा। सिंगल्स की मैरिज के योग गुरु बना ही रहे हैं, जो कि इस महीने बनते दिखते हैं। बुध का साथ होगा, बुध आपके कर्म भाव के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक हैं, गुरु के साथ हैं, तो लव लाइफ बेहतर होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, कोई डील आपकी सिरे चढ़ने के योग भी बनते हैं। कम्युनिकेशन से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं या किसी तरह का कमीशन का कामकाज करते हैं तो बुध गुरु का योग आपके लिए बेहतर होगा। धन आएगा क्योंकि गुरु धन के कारक भी हैं, चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा। प्रॉपर्टी के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो गुरु की स्थिति बुध के साथ ये अच्छी रहेगी। हालांकि दोनों में आपसी मतभेद है, दोनों मित्र नहीं हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप पार्टनर के साथ हो सकता है, खासकर बिजनेस पार्टनर के साथ, क्योंकि दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा ये बुध भी कहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है बुध, अपने ही भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन तो उत्तम रहेगा। सूर्य का साथ भी मिल जाएगा। जब बुध को गुरु को सूर्य भाग्य स्थान के मालिक सप्तम भाव में आ जाएंगे तो स्थितियां लाभदायक होंगी। धर्म कर्माधिपति राजयोग बनेगा और गुरु बुध की युति के कारण सूर्य बुध की युति के कारण ये धर्म कर्माधिपति राजयोग आपको लाभान्वित करेगा, जहां पर गुरु की भी स्थिति रहेगी, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। नवम स्थान का मालिक सूर्य गुरु के साथ संबंध बनाएगा तो भाग्य जागने का योग बनता है। किस्मत के कारण आपको व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन आपका फिर से चहके महकेगा। अगर किसी तरह का आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई परेशानी रही है, कोई अवरोध रहा है, फैमिली लाइफ, पारिवारिक लाइफ में किसी तरह की दिक्कत रही है, तो वह दिक्कतें दूर होती है। कुल मिलाकर पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं पब्लिक से संबंध रखता है। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर, गाइड इत्यादि हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, तो ये महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये जो गोचर है आपके लिए बहुत लाभकारी है। मंगल और केतु भाग्य स्थान में, पंचम भाव का मालिक भाग्य स्थान में हो तो लेडी लक स्माइल ऑन यू। जी हाँ दोस्तों, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए समय उत्तम रहेगा और अचानक से लॉटरी इत्यादि के योग भी बन जाया करते हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा शुभ ग्रहों की है तो ये स्थिति बन जाया करती है। मंगल वैसे ही 9th हाउस में आपको बली बनाते, किस्मत वाला बनाते हैं। केतु, कुजवत केतु कहते हैं, मंगल के मित्र ही होते हैं, परंतु क्योंकि क्रूर ग्रह हैं और मंगल भी क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो दो क्रूर ग्रहों का बैठना इकट्ठे कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी पैदा होती है 9th हाउस में। परंतु क्योंकि मंगल मित्र क्षेत्री हैं, पंचमेश हैं, तो लक्ष्मी योग तो बनता है, तो धन तो आएगा। हाँ, आपकी अरुचि धर्म के प्रति थोड़े समय के लिए हो सकती है, फिर भी विदेशों से कोई शुभ समाचार मिलने के योग हैं, क्योंकि 12वें भाव को मंगल देखता है, जो कि मंगल का अपना ही भाव है, तो निवेश के लिए भी समय अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। फिर भी मंगल क्योंकि चोटफेट के कारक भी हैं, राहु केतु के साथ की एक्सिस के ऊपर मंगल का बैठना इतना शुभ भी नहीं माना जाता। आपको वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। फिर भी आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है, लाभकारी है। यहाँ पर आपको लाभ ही होगा और आपको नए आयाम मिलेंगे, नए आपके प्रोग्राम बनेंगे और अटके हुए अधूरे कार्य आपके सिरे चढ़ेंगे। ये सब होने के योग बनते हैं। स्त्री वर्ग की खास आपको सहायता मिलती रहेगी, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी बेहतर है पंचम भाव में मंगल की राशि में। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।